नमस्कार, मैं सुमित यादव। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है। 2027 का चुनाव अब लमसम 10 महीने का समय बचता है। अखिलेश यादव ने दादरी में एक रैली करके उसकी शुरुआत की और एक भव्य रैली और भारी भीड़, वहाँ भारी जनसैलाब वहाँ पे उमड़ा। मंच से अखिलेश यादव ने, क्योंकि तेजेंद्र सिंह विर्क साहब को मंच पर जगह नहीं मिली, तो मंच से ही उनका धन्यवाद किया। और वहाँ हमारे साथ तेजेंद्र सिंह विर्क मौजूद हैं। कैसी इनकी तैयारी है 2027 में, क्या समाजवादी पार्टी की तैयारी है, तभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है साहब चैनल पर। थैंक यू। आप भी गए दादरी जी, कैसा रहा था वहाँ पे? देखिए, दादरी की रैली ने इस प्रदेश की सरकार की नींद उड़ा दी है। अब इस देश के प्रदेश के डिप्टी सीएम हों या तमाम नेता हों, वो अनलुल जलूल बयान दे रहे हैं जिनकी खुद की हैसियत नहीं है, दूसरों की हैसियत को नाप रहे हैं, जबकि उनका कद इस लेवल का नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बयान दे सकें। कल तक स्टूल मंत्री, आज हमारे इतने जो राष्ट्र के नेता हैं, जिनके आज आइकॉन है हिंदुस्तान का, करोड़ों नौजवान आज अखिलेश यादव की ओर देख रहा है। पूरी दुनिया के जितने बड़े नेता हैं, पूरी राष्ट्र के तमाम देशों के हमारे नेता अखिलेश यादव की ओर देख रहे हैं। एक विज़न है उनके पास। उस विज़न को लेकर जो रैली हुई और उस रैली के अंदर जो जनसैलाब उमड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आगाज़ था 27 का। वो आक्रोश था उस लोगों का, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ, जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ, जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चले, जिन लोगों की बेटियों की इज्जत को लूटा गया। वो तमाम लोग उस दिन उस दादरी की रैली के अंदर एक प्रतीक बनकर आए थे कि 2027 का आगाज़ दादरी की धरती से होगा। और 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार को उखेड़ने का संकल्प दादरी की धरती से इस प्रदेश के तमाम युवाओं ने, देश की महिलाओं ने, देश के पिछड़ों ने, देश के दलितों ने लेने का काम किया। आप भी कई गाड़ी लेके, काफ़ी सारे लोगों को लेके पहुंचे थे, लेकिन मंच पर जगह नहीं मिली आपको। सवाल मंच का नहीं है, सवाल ये है कि हम अपने नेता के साथ खड़े हैं। हमारा वहाँ पे अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर खड़े हैं। हजार लाखों लोग जो नीचे खड़े हैं वो सब सम्मानित हैं। उसमें ये सब बड़ा, और हमारी समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा वो नहीं है कि किसी को जूते उतार कर खड़ा कर दे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को बराबर का सम्मान देने का काम अगर उत्तर प्रदेश में कहीं हो रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को देने का काम कर रहे हैं। अगर कोई रिक्शे वाला है तो उसको भी सम्मानित कर रहे हैं। अगर कोई छोटा सा बच्चा भी अगर उम्मीद के साथ आता है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलना है तो उसको भी सम्मान देने का काम प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि सम्मान किसको मिला नहीं मिला। सम्मान अगर लाखों की भीड़ के अंदर मेरे अध्यक्ष ने मुझे नाम लेकर पुकार लिया तो इससे बड़ा सम्मान मेरी ज़िंदगी के अंदर नहीं हो सकता। ये काम कोई कर सकता है तो अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। लाखों की भीड़ में भी अपने कोने में खड़े हुए छोटे से मेरे जैसे कार्यकर्ता को पहचान कर आवाज़ से बोलते हैं, यही सम्मान समाजवादी पार्टी का है। इसलिए इस देश का लाखों करोड़ों नौजवान अखिलेश यादव जी की एक झलक पाने के लिए उतावला रहता है कि मुझे अखिलेश यादव जी एक झलक देख लें। यही कारण है, इसलिए लोग जुड़े हैं। पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश जी ने दिया है और तमाम पिछड़ों के नेता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। वो दावा करते हैं कि तमाम पिछड़ी जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, चाहे वो कुर्मी बिरादरी के, उनके पास अनुप्रिया पटेल हैं, मौर्य बिरादरी हो, उनके पास केशव प्रसाद मौर्य हैं, और पश्चिम में जयंत चौधरी हैं, अब उनके साथ हो गए हैं। जाट वैसे भी उनको लंबे समय से वोट देता चला आया। कैसे आप पीडीए को गोलबंद करेंगे, कैसे अपने साथ लाएंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि यादवों ने बाकी पिछड़ी जातियों का हक नहीं मारा, क्योंकि एक परसेप्शन ये बना है लोगों में। देखिए, कहीं ये नैरेटिव मीडिया सेट करता है और मीडिया किसकी गोदी में खेल रहा है ये पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। वही मीडिया अब जो है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा है। तमाम यूट्यूबर हों, लोकल मीडिया हो, तमाम लोगों ने सच्चाई दिखाई, और जो सच्चाई दिखाने वाले लोग तो उनको किस तरह से मुकदमे लगाए गए। सवाल जो आप कह रहे हो पीडीए कैसे उभर कर आएगा, पीडीए ने एक जो सेमीफाइनल था वो 2024 का था। 2024 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से तमाम मैं समझता हूं कि 37 लोगों में 8 लोग अगड़ी जाति के थे, 28 से 29 लोग थे वो दलित और पिछड़े थे, जो सांसद बनकर आए। आप कुर्मी बिरादरी की बात कर रहे हैं, 8 से 9 सांसद हमारी समाजवादी पार्टी में कुर्मी बिरादरी से थे। सभी लोगों को हमने, भले कुर्मी हों, भले कश्यप हों, निषाद हों, मलाह हों, या तमाम जातियों को जोड़ने का काम, सम्मान देने का काम, उनको टिकट देकर उनको विधायक, उनको सांसद बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो पीडीए पूरी तरह से मजबूत है। पीडीए भारतीय जनता पार्टी के उस जो लोग उनकी पार्टी में तो हैं, लेकिन वो खाली
मोहर हैं, स्टैंप हैं अपने समाज के लिए, वो लोग कुछ नहीं कर सके, उनको कोई ताकत नहीं दी। ताकत है तो सिर्फ एक हाथ में है, और वो लोग आप जानते हो उन्होंने किन लोगों को किस जगहों पर, कलेक्टर हो, एसएसपी हो या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, तमाम संस्थाओं पर एक ही लोग थे उन्हीं के जिनके पास हाथ ताकत है। बाकी तो सिर्फ मोहरा थे, उनको तो सिर्फ एक स्टैंप लगा दी गई कि आप डिप्टी हैं, आपको ये समाज को नेतृत्व करना है, लेकिन समाज को वो कुछ नहीं दे सके। तो इसलिए आज अगर पिछड़ों को, दलितों को सम्मान, पिछड़ों को, दलितों को अधिकार देने की बात अगर होगी तो पीडीए के अंदर होगी, वो समाजवादी पार्टी है। तो 2022 के चुनाव हम सभी लोगों ने देखा, एक बहुत बड़ा जनसैलाब अखिलेश जी की रैलियों में दिखाई दे रहा था, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आपके साथ पिछले चुनाव में जयंत चौधरी भी थे, जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। तो क्या तैयारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ इन्होंने क्या किया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने के लिए जाना जाता है, गन्ना बेल्ट है पूरी, 100 से 125 सीट जहाँ पर गन्ना उनकी मुख्य खेती है। लेकिन आज भी तमाम मिलों के अंदर गन्ने का भुगतान पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 14 दिन के अंदर भुगतान देने की बात कहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री जो हमारे हैं अमित शाह जी ने कहा था कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे और गन्ने का रेट हम बढ़ाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी की 5 साल 2012 से लेकर 2017 तक 65 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, और मोदी योगी जी की 10 साल की सरकार के अंदर मात्र 75 रुपये बढ़े हैं। आज पंजाब 485 रुपये प्रति कुंटल गन्ना दे रहा है। आज उसी के साथ लगे हमारा उत्तर प्रदेश पंजाब की सीमा से लगता है सहारनपुर के पास, उसे जो है 400 रुपये प्रति कुंटल मिल रहे हैं, लागत नहीं निकल रही है। तो इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ नेता चले गए, लेकिन नेताओं के गन्ने की जो मिठास थी वो उनको नहीं दिला पाए। इसलिए आज पश्चिम उत्तर प्रदेश का भले कोई जितना किसान बरादरी है, वो अपने आप को इस 10 साल के अंदर उनकी बात करने वाला कोई नहीं रहा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को इन्होंने दिया कुछ नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की गन्ने की खेती को, गन्ने की चीनी मिलों को कैसे जो है फर्टाइल और गन्ना किया जाए, कैसे और मिलें लगाई जाएं, कैसे उनको उपज का लाभ मिले, ये सारे सवाल खड़े हैं। आज महंगाई किस कदर बढ़ गई, खाद के रेट जो है वो किस तरह, आज 375 रुपये का डीएपी एनपी का कट्टा 1800 रुपये का हो गया। यूरिया का कट्टे का वजन 10 किलो कम कर दिया, 50 किलो से घटाकर 40 किलो कर दिया। तो किसान पर मार पड़ी है। छोटा मझोला किसान है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो 2.5 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ का जोता है, और वो खेती किसानी खुद करता है, खुद गन्ना छोलता है, खुद गन्ने को लेकर जाता है, लेकिन गन्ना मिलों पर 2 साल उसका भुगतान नहीं मिलता है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने वोट किया था भारतीय जनता पार्टी को कि हो सकता है हमें गन्ना बेचने के 14 दिन बाद भुगतान मिल जाए। तो ये तमाम मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश छोड़ो पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर झूठे वादे इन्होंने किए। तमाम हम मेट्रो चला देंगे, हम मेक इन इंडिया बना देंगे, हम जो है नमामि गंगे को साफ कर देंगे। तो तमाम चीज़ों के ऊपर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी एक भी एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकती। कौन सा हमने स्मार्ट सिटी बनाया, कौन से नमामि गंगे हमने साफ की? सिर्फ और सिर्फ झूठ के इनके पास आज गेहूँ खरीदने के लिए झूठ का बोरा नहीं है, लेकिन झूठ का बोरा इनके पास है कि हमने तमाम काम कर दिए। आज किसानों की गेहूँ सेंटरों पर कोई लेने वाला नहीं है। 2585 रुपये के एमएसपी के सामने आज 2100 से 2200 रुपये मंडियों के अंदर गेहूं पड़ा है, और लोग 20-20 दिन से मंडियों के अंदर पड़े हैं, कहीं कोई खरीद नहीं हो रही है। अगर किसान अपनी आवाज़ को उठाता है तो उसे उठाकर जेल में फेंक दिया जाता है। क्या आप क्यों बोल रहे हैं? किसान परेशान है, शादी करनी है, कर्जा देना है, तो कहाँ से देगा? ये तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी स्व लोगों को नफरत, लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान, इन चीज़ों से आज हर व्यक्ति तंग आकर अपने नौकरी के रोजगार की बात करना चाहता है, आज अपने खेती किसानी के बेहतर रेटों की बात करना चाहता है। आज एजेंडा बदल चुका है, नैरेटिव बदल चुका है पूरे प्रदेश के अंदर। 2027 के अंदर इनको जो है असलियत पता चल जाएगी कि नफरत से हमने क्या मिला, और लोग आज प्रोग्रेसिव सोच के लिए अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग तेजेंद्र सिंह विक जी से बातचीत कर रहे थे। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। किसान कितना भरोसा अखिलेश यादव पर करेगा, नौजवान कितना भरोसा अखिलेश यादव पर करेगा, पीडीए कितना भरोसा अखिलेश यादव पर करेगा। ये कुछ ही समय, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, 10 महीने से कम का समय उत्तर प्रदेश में के चुनाव को है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। अपनी आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।